इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर पोटेंशियोमीटर। नाउ मेक कनेक्शंस फॉर प्राइमरी सर्किट लाइक दिस। बैटरी बी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट एंड ए से कनेक्ट करते हैं और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को थ्रू ए रियोस्टेट एंड की K1 पोटेंशियोमीटर के सेकेंड एंड सी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही की K1 ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो होगी एंड देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप along the length of this potentiometer wire. Suppose potential gradient of this circuit is K. We know that potential gradient is potential drop per unit length. अब हम क्या करते हैं कि जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है उस सेल को हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB और की K2 के थ्रू सीरीज़ में ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स के इस एंड से कनेक्टेड है। सेम कनेक्शन को इस पॉजिटिव टर्मिनल को फिर हम इस पोटेंशियोमीटर के पॉइंट A जिससे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड उससे कनेक्ट कर देते हैं और जो की K2 और सेल का निगेटिव टर्मिनल जिधर से कनेक्टेड है फ्रॉम दैट टर्मिनल negative terminal we connect this galvanometer और इस गैल्वेनोमीटर के सेकेंड एंड को एक कनेक्शन वायर के थ्रू जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे की K2 हमारी ऑफ है, सो दिस सेल इज़ नॉट सेंडिंग करंट इन दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। तो हम क्या करते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो जॉकी कनेक्टेड है उस जॉकी को पहले हम पॉइंट A पर कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर वायर के एक एंड से और फिर दूसरे एंड C से टच करेंगे जॉकी को। इन बोथ द केसेस डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे एक बार डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरी बार राइट हैंड साइड में होना चाहिए। इन दिस शोज दैट आवर सर्किट इज़ करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम बैटरी से रियोस्टेट से करंट चेंज करके इस पोटेंशियोमीटर में जो मेन सर्किट है उससे AC के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे। वी विल इंक्रीज द करंट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट। ये रियोस्टेट है, इसको स्लाइडिंग इसमें डिवाइस रहती है, इसको स्लाइड करके हम इसके रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ इफ़ आवर सर्किट इज़ करेक्ट means on touching this galvanometer to point A and then point C there is deflection in opposite direction। अब हम क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जॉकी को ऐसे पॉइंट पर टच करते हैं, सपोज एट पॉइंट J1 that there is no current through this galvanometer। this is our balancing position और null point। अब इस नल पॉइंट के लिए जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर की A एंड से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम मेज़र कर लेंगे। सपोज दिस इज़ L1। अब हम क्या करते हैं कि की K2 को ऑन करते हैं। सो एज वी ऑन दिस की K2 तो क्या होगा, ये सेल इसमें एक करंट I सेंड करने लगेगा। अब जब सेल से हमें पता है करंट हम लेंगे तो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू Y इंटू स्मॉल r। तो सेल के टर्मिनल्स का पोटेंशियल अब कम हो जाएगा और वो पोटेंशियल सपोज V है तो यही V पोटेंशियल रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होगा। नाउ सपोज बैलेंसिंग लेंथ फॉर दिस इज L2। अब यहाँ जो L2 लेंथ है वो L1 से कम होगी। सपोज ये जो जॉकी है, जॉकी को J2 पॉइंट पर टच करने में हमें नल पॉइंट मिल रहा है। सो V इज इक्वल टू KL2 वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ वी नो दैट कैपिटल इज इक्वल टू capital I into capital R plus small r, where I is current, E is EMF of cell, capital R is external resistance and small r is internal resistance of cell, and V is equal to IR. So E upon V, this is equal to I
into capital R plus small r upon I into R. I cancel, so E upon E is equal to 1 plus small r upon capital R. So E upon V minus 1 is equal to small r upon capital R, or small r, which is internal resistance of the cell, is equal to capital R inside the bracket L1 upon L2 minus 1. Why? E upon V is equal to L1 upon L2, and we know that internal resistance small r is equal to capital R inside the bracket capital E upon capital V minus 1. So for E upon V, we put L1 upon L2. So in this way we can determine the internal resistance of given cell. Thanks. Have a nice day.